नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आपको उन रहस्यों की यात्रा पर ले चलते हैं जिनके पीछे छुपा है आस्था, विश्वास और दिव्यता का अद्भुत संगम। आज का विषय जितना रहस्यमय है उतना ही भावनात्मक भी है। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान भी बीमार क्यों पड़ते हैं? भगवान जगन्नाथ जी, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, हर वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। मंदिर बंद हो जाता है, कोई दर्शन नहीं कर पाता। पर क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या फिर इसके पीछे है कोई गहरा रिश्ता, एक भक्त और भगवान के बीच का ऐसा बंधन जो सृष्टि के सारे नियमों को मोड़ सकता है? आज हम आपके लिए लाए हैं एक सच्ची, दुर्लभ और चमत्कारी कथा, भक्त गोविंद और भगवान जगन्नाथ जी का संबंध। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, आपके अंदर के विश्वास को फिर से जगा देगी। भक्त गोविंद और भगवान जगन्नाथ जी का बुखार करीब 120 साल पहले की बात है। ओडिशा के पुरी से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था, रामचंडीपुर। इस गांव में रहते थे गोविंद दास, एक निर्धन ब्राह्मण जो अपने दिन का हर क्षण भगवान जगन्नाथ की भक्ति में बिताते थे। गोविंद बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय इतना विशाल और श्रद्धा से भरा हुआ था कि जब भी पुरी जाता, भगवान के दर्शन करके उसकी आंखों से आंसू बहते थे, जैसे कोई पुत्र वर्षों बाद अपने पिता से मिला हो। स्नान पूर्णिमा और बुखार की शुरुआत हर साल की तरह इस बार भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गोविंद पुरी पहुंचा। उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 कलशों से जलाभिषेक कराया जाता है। भीड़ थी, जयकारों की गूंज थी, वातावरण पूरी तरह भगवानमय था। गोविंद ने भी सेवा की, मंत्र पढ़े और भगवान के चरणों में जल चढ़ाया। लेकिन उस रात जब वो गांव लौट रहा था, तेज बारिश और आंधी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो भीग गया, ठंड लगने लगी, और जैसे ही घर पहुंचा, उसे बुखार चढ़ गया। दूसरे दिन का चमत्कार, अब कहानी ने एक मोड़ लिया। अगली सुबह पुरी मंदिर में भी अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। सेवकों ने देखा, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों में भारीपन है, वे थके से लग रहे हैं। भोग भी नहीं लिया गया। मंदिर के वैद्यराज आए और घोषणा की, प्रभु को बुखार हो गया है। आज से अनवसरा काल शुरू होता है, प्रभु अब 15 दिन विश्राम करेंगे। गांव के लोग हैरान थे, जैसे गोविंद बीमार पड़ा, वैसे ही उसके प्रिय ठाकुर भी। भक्त की सेवा और भगवान का प्रतीक रूप अब 15 दिन तक मंदिर बंद रहा। गोविंद खुद बीमार था, लेकिन उसने घर में ही भगवान का चित्र बनाकर उसे सामने रखा और खुद बीमार शरीर से उनकी सेवा करने लगा। वो खुद खिचड़ी खाता नहीं था, लेकिन पहले भगवान को चढ़ाता था। वो कांपते हाथों से तुलसी अर्क बनाता और चित्र पर अर्पित करता, जैसे असली भगवान वहीं विराजमान हो। उसकी माँ पूछती, बेटा, तू खुद बुखार में है तो भगवान को ये सब क्यों चढ़ा रहा है? गोविंद मुस्कुराता और कहता, माँ, अगर मैं बीमार हूँ तो प्रभु भी आराम में हैं। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, वो कैसे उठेंगे? नवजौबन दर्शन का दिन और चमत्कार। 15वें दिन नवजौबन दर्शन का दिन आया। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी शुरू हुई। उसी सुबह गोविंद अचानक उठ बैठा। उसकी माँ ने देखा, न बुखार था न कमजोरी, चेहरा तेज से चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ, भगवान आज मेरे सपने में आए। बोले, गोविंद, तू अब ठीक हो गया, इसलिए मैं भी रथ पर चढ़ने आया हूँ। ये खबर पूरे पुरी में फैल गई। मंदिर के प्रधान सेवक ने जब ये सुना, उन्होंने कहा, यह साधारण भक्त नहीं, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। इस वर्ष की रथ यात्रा भगवान ने अपने भक्त के साथ प्रारंभ की है। गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह दर्शाता है कि भक्त और भगवान में कोई दूरी नहीं होती। जब प्रेम सच्चा हो, सेवा निष्काम हो, तो भगवान भी बीमार होने का अभिनय कर जाते हैं, ताकि भक्त अकेला महसूस न करे। जब भक्त बीमार हो तो भगवान भी विश्राम में चले जाते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, यह अद्वैत का प्रतीक है कि भक्त और भगवान एक हैं। कुछ रोचक तथ्य, भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे वैज्ञानिक रूप से लकड़ी की मूर्ति को अधिक जल से स्नान कराने पर वह नम हो जाती है। विश्राम काल में उसे छाया में रखा जाता है ताकि वह सूख सके।
आयुर्वेद अनुसार भगवान को दशमूल काढ़ा, तुलसी अर्क और मूंग खिचड़ी चढ़ाई जाती है, जैसे कोई वैद्य रोगी का उपचार करता है। सांकेतिक रूप से यह भक्तों को संयम, धैर्य और भक्ति की परीक्षा का समय सिखाता है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची और दुर्लभ कथा, भक्त गोविंद और भगवान जगन्नाथ जी का अनोखा संबंध, जहां प्रेम ने परंपरा को जन्म दिया और विश्वास ने चमत्कार को। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।